जिसका नाम है वर्चुअल लर्निंग। और मैं हूं पीयूष और मेरे साथ शुरू करते हैं आज मॉडल्स का सेशन। तो मॉडल्स का हम आज सेशन करने वाले हैं। तो एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो टेंस की खूबसूरती बढ़ाई जा सके। ठीक है, और उससे हमारा सेंटेंस अच्छा भी लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है और पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है। तो जब हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि सेंटेंस में मॉडल्स को यूज़ करते हैं, तो हम उनका यूज़ एबिलिटी यानी कि ऐसी स्ट्रेंथ जो कि फिजिकल है उसको दर्शाने के लिए, या फिर कैपेबिलिटी यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत को दिखाने के लिए, एंड पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसी चीज़ जो हो सकती है यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए इन द सेंटेंस व्हेन दे आर यूज्ड, उसमें यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स, कुछ एग्जाम्पल हैं मॉडल्स के, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, विल, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, ये सब चीज़ें मॉडल्स हैं और इनका हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो आपने कभी देखा होगा विल, शैल, इन सब का। जैसे अगर मैं मीनिंग बताऊं तो कैन का मतलब होता है सकता, और कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, दोनों के दोनों मॉडल्स होते हैं। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए, वुड का मतलब कि होगा या फिर चाहूंगा, विल का मतलब होता है कि होगा, दोनों के दोनों वो होते हैं मॉडल्स। और विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, ये वाली। ठीक है, मे का होता है सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब मॉडल्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं, सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम छोटा छोटा पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा फोकस रहे। यूज ऑफ शुड, तो शुड का यूज करते हैं हम। शुड का कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, हिंदी में इसको चाहिए बोलते हैं। हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो टू शो प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा काम जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। टू आस्क क्वेश्चंस, इसको क्वेश्चन नहीं कहते, क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस यानी कि हम प्रश्न पूछने के लिए यूज कर सकते हैं शुड का। टू शो ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई ऐसा काम जो हमें करना ही है उसके लिए हम मना नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए। या फिर रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि सजेशन यानी कि सलाह, तो सलाह को देने के लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हम यूज़ कर रहे हैं इधर फोर प्रोबेबिलिटीज। संभावना को दर्शाने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो है जॉन शुड बी हेयर बाय 2 PM, जॉन को यहाँ पर होना चाहिए 2 बजे तक। ठीक है, एट 2 AM नाइट इट शुड बी रेन, रात के 2 बजे तक या फिर रात के 2 बजे बारिश हो जानी चाहिए। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं कि हमारा वेदर या फिर मौसम खराब चल रहा था, तो हमने अंदाजा लगाया कि रात के 2 बजे तक बारिश तो हो जाएगी। ठीक है, तो रात के 2 बजे तक बारिश हो जानी चाहिए, तो इस सेंटेंस का ये मतलब है। आफ्टर दिस शो कपिल शर्मा शो शुड बी कमिंग, इस शो के बाद कपिल शर्मा शो को आ जाना चाहिए। ठीक है, टुडे शुड बी इंग्लिश ग्रामर पेपर, आज इंग्लिश ग्रामर का पेपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, गोविंद शुड बी वेक अप नाउ, गोविंद को अब उठ जाना चाहिए, गोविंद को अब उठ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ का मतलब होता है अब। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए हम यूज कर सकते हैं शुड का। इसमें हम शुड सारे पहले यूज करेंगे, उसके बाद आगे सेंटेंस। ठीक है, तो शुड आई गो नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए। शुड वी प्ले एट दिस टाइम, क्या हमें इस टाइम खेलना चाहिए। शुड आई रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। शुड आई यूज योर पेन फॉर माई एग्जाम, क्या मुझे आपका पेन अपने एग्जाम के लिए यूज करना चाहिए। शुड वी रीड फॉर आवर टुमारोज एग्जाम, क्या मुझे कल के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। शुड वी वेक अप अर्ली, क्या हमें जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं हम शुड। ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। और शुड का यूज करने के लिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो शुड हमेशा पहले आएगा। ठीक है, देखो सब में पहले लिखा है शुड। आगे बढ़ते हैं। शो ऑब्लिगेशंस, यानी कि कोई ऐसा काम जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते, या फिर हमारी कोई मॉरल ड्यूटी होती है उसको परफॉर्म करने की, यानी कि उसको करने की, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यू शुड ईट योर वॉश्ड हैंड्स, यू शुड ईट विद वॉश्ड हैंड्स, वॉश्ड का मतलब होता है धुला हुआ। तो हमें अपने या फिर आपको अपने धुले हुए हाथों से खाना खाना चाहिए, इसका ये मतलब है।
यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू शुड स्टडी विद फोकस, यहाँ फोकस होना चाहिए, तो आपको फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू शुड वेक अप अर्ली, आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। ये सब हम सजेशन देने के लिए यूज करते हैं शुड का, ठीक है। दे शुड नॉट टीज अदर्स, उनको बाकियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुड, अब हम यूज करने वाले हैं वुड का। इसका मीनिंग होता है चाहेंगे या फिर होगा। इट इट इज द पास्ट फॉर्म और ऑफ वर्ब विल बी यू विल टू यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ये वर्ब विल की सेकंड फॉर्म होती है जिसमें हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताते हैं, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन बताते हैं जो हमने सोची हुई है, जो असली नहीं है। जनरली इमेजिनरी थॉट्स आर सेंटेंस्ड, यानी कि कोई ऐसे वाक्य बनाएंगे हम जो हमने सिर्फ सोचे हैं, काल्पनिक है और असल में कुछ होते नहीं है, ठीक है। यूज करते हैं इसका, देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वेयर टू यूज वुड, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वुड का। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, हम एक पोलाइट यानी कि विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं। टू शो पास्ट हैबिट्स, हमारी पिछली यादों को या फिर यादों नहीं आदतों को शो करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, कोई काम हो सकता है तो इस चीज को बोलते हैं संभावना, तो उस संभावना को दिखाने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नकारात्मक वाक्यों के लिए भी हम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टू मेक पोलाइट ऑफर्स, हम ऑफर्स के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी पोलाइट। रिक्वेस्ट का मतलब, रिक्वेस्ट हम जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज में अपना बेनिफिट देखते हैं, और ऑफर्स हम जब यूज करते हैं जब दोनों पार्टीज का कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है। आगे हम यूज करने वाले टू ऑफर आ पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। तो उसमें कैसा होगा तो देखते हैं। वुड यू डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे। वुड यू प्लीज ओपन दिस विंडो फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये विंडो खोल दोगे, ठीक है। मान लो आप बस में बैठे थे और आपने किसी और से बोला कि आप मेरे लिए ये खिड़की खोल दोगे, शीशे वाली खिड़की होती है ना उधर। वुड यू वुड यू बी विद मी वुड यू बी विद मी ऑन माई बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरे पार्टी में मेरे साथ रहोगे। तो ऐसा पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के साथ। वुड यू डू माई होमवर्क, क्या आप मेरा काम करोगे, ये इनफॉर्मल में यूज होगा हमेशा, ठीक है। वुड यू मेक अ मैगी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक मैगी बना दोगे। वुड यू प्ले अ सॉन्ग फॉर मी अलेक्सा, तो हम अलेक्सा को बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक गाना बजा दोगे। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टू शो पास्ट हैबिट्स, हमारी पुरानी आदतों को यूज करने के लिए, पुरानी आदतों को दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। इन द पास्ट 2 years आई वुड गो फॉर रनिंग, मैं पिछले 2 सालों में रनिंग पर जाता था, यानी कि दौड़ने जाता था। आई वुड यूज टू गो टू पार्क्स इन माई फ्री टाइम, मैं अपने खाली वक्त में पार्क जाता था, ठीक है। आई वुड यूज च्युइंगम, मैं च्युइंगम यूज करता था। आई वुड बी लेट इन द लास्ट 2 years बट नॉट नाउ, मैं पिछले 2 वर्षों में लेट रहा था लेकिन अब नहीं रहूंगा, ठीक है। बिफोर 2 months, 2 महीने पहले आई वुड लाइक टू ईट मैगी, मैं मैगी को मैगी को पसंद करता था, ठीक है। मैगी खाना पसंद करता था। शी वुड मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी, वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देगी, यानी कि नाश्ता बना देगी। टू शो पास्ट हैबिट्स, नहीं इसका ऐसा होगा। शी वुड मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी, वो मेरे लिए नाश्ता बनाती थी, ठीक है। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना को हम शो कर सकते हैं वुड के यूज द्वारा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो द स्ट्रीट वुड बी मडी, यानी कि सड़क दलदली हो जाएगी, यानी कि ऐसी हो जाएगी कीचड़ जैसी, ठीक है। मडी का मतलब होता है कीचड़ जैसी और मड का मतलब होता है कीचड़।
आई वुड लीव टुमारो सेशन इफ आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं कल का सेशन मिस करूंगा या फिर लीव कर दूंगा अगर मैं आज अपना काम नहीं कर पाया तो। ठीक है। द अर्थक्वेक वुड बी वेरी डिजास्टर्स टू दी एनिमल्स। जो भूकंप है वो जानवरों के लिए बड़ा ही घातक या फिर हानिकारक होगा। इफ़ यू डू माई वर्क, क्या अगर आप मेरा काम करते हो तो आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर इफ़ यू डू माई वर्क, अगर मैं आप मेरा काम करते हो तो आई वुड हेल्प यू, तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो पॉसिबिलिटी किसी और चीज़ पर डिपेंड कर दी है। ठीक है। आगे हम नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। तो आई वुड नॉट वियर दिस शर्ट ऑन दिस पार्टी। वियर का मतलब होता है पहनना। तो इस पार्टी में मैं ये वाली शर्ट नहीं पहनूंगा, इसका ऐसे यूज किया गया। आई वुड नॉट गो टू फॉरेन। आई वुड नॉट गो फॉरेन। फॉरेन मतलब कि हमारे देश को छोड़ के जितने भी बाकी कंट्रीज हैं, किसी भी कोई सी भी कंट्री है, उन सभी कंट्रीज को बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। और आई वुड नॉट गो फॉरेन, मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा। ठीक है। फॉरेन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय देश। टू मेक पोलाइट ऑफर्स, हम किसी को ऑफर करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू कम टू माई पार्टी, क्या आप मेरी पार्टी में चलोगे, आओगे। वुड यू गो विद मी ऑन दिस संडे, क्या आप मेरे साथ इस संडे चलोगे। वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। वुड यू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे या फिर कॉफ़ी, या फिर आप चाय लोगे या फिर कॉफ़ी। इसमें ऑफर दिए दिखाए गए हैं जिसमें कि दोनों पार्टीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है। अब आगे यूज कर सकते हैं। आगे देखो, आगे विश्व वर्ग है, यानी कि होमवर्क नहीं है, विश्व वर्ग है। अगर आपको अभी तक का सेशन या फिर वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरी कुछ एक्सरसाइज करनी हो, क्वेश्चंस करने हो, तो ये है वन यूज ऑफ वुड एंड वन यूज ऑफ शुड इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी तक हमने जो मॉडल्स पढ़े यानी कि वुड और शुड, तो उन दोनों का एक एक सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको अभी तक का सेशन अच्छा लगा और लिखना चाहते हो तो। ठीक है। तो उसके लिए आगे है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।